उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तुम स्वयं कर्म भूमि के प्रथम तीर्थंकर थे। तुम्हारे लिए उस बसदा ने उसके पहले भोग भूमि थी। कर्म भूमि के पहले पति थे इस भूमि के। सती की तरह, धर्म पत्नी की तरह तुम्हें पृथ्वी ने पहली बार स्वीकार किया था। आपको पता है, पहली बार स्वीकार किया था तुम कर्म भूमि में पहले स्वामी थे। आदिनाथ नाम नहीं था उनका। प्रथम बार, पहली बार आप तीर्थंकर पद से सुशोभित हुए थे, इसलिए आपका आदि यानी प्रथम में तीर्थंकर हुए थे, इसलिए आदिनाथ नाम था। हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए कि आपने ऐसी धरती को छोड़ दिया था, क्योंकि जब तलक तलब रखते थे हम, जब तलक तलब रखते थे हम, तब वो हमसे दूर थी। आज हमें नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। जब हमें ये आ जाएगा, ये दुनिया की धर्मशाला है जो अच्छा। और एक ध्यान रखना, हमने कई बार ऐसा उपयोग किया है। यदि एक बार की सत्य घटना है, हमारे पास चटाइयाँ थी, हमने कोई माता जी को बहुत सर्दी थी, उनका विहार होना था, उन्हें दे दी। तो हमारे संघ की माता जी थोड़ी सी हम पे नाराज हुई, कहने लगी ऐसी दानवीर है दिसंबर के महीने में और यूपी की ठंड। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि आज इनको कोई चिटाई नहीं देगा, इसको तब पता चलेगी दातारी का कि क्या होती दातारी। जितनी चिटाई थी सब दे दी। अरे वो अपने हिसाब से चल रही थी ना, हमने कि उन पे नहीं थी। और वो कह रही थी कहाँ से बनवाती हो, कहाँ से इतनी अच्छी चिटाइयाँ आती हैं। वो माता जी 10 थी, लेकिन हम पर जितनी थी हमने दे दी। और उस दिन ध्यान रखना, इसको कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। यदि जोड़ भी लोगे तो ध्यान रखना तुम्हारे घर में शांति नहीं होगी। इच्छत फलम न लभई जय लभ्यम तम न भुंज दे नीदम। कुंद कुंद स्वामी सार में कहते हैं, एक तो कृपण को, पापी को, लोभी को चीज मिलती नहीं, और मिल जाए तो उपयोग नहीं कर सकता। मुझे खुशी है कि थोड़ी बहुत तो कोई बात की हो जाए, लेकिन ऐसे ज़्यादा मनोमालिन्य दिल को कचड़ा घर बनाकर नहीं रखते हैं। ये तो सब सराय खाने हैं, रात भर मिलना है, सुबह सबको बिछुड़ जाना है। आने के समय तो शायद पता था कौन घर, कौन परिवार, कौन
समाज कौन धर्म मिलेगा, लेकिन जाने के बाद कुछ पता नहीं। इसलिए यही स्वर्ग पैदा कर जाएंगे, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएंगे। जो यहाँ जिंदगी भर लड़ा झगड़ा ईर्षा कलेश की, उसे मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि बीज ही नहीं डाले तो कहाँ से फल आएंगे। और उस दिन बड़ौत की कुछ लड़कियां साथ में रहती हैं, आ जाती हैं, तो उन लड़कियों ने कहा, फ़ोन कर दिया 11 बजे रात को कि माता जी आज ठंडी में सो रही हैं। ठंडी में सो, नींद थोड़ी ना आती इतनी ठंड में, तो हम माला फेर रहे थे। आप सोचिए 11 बजे फ़ोन गया और उन्होंने दुकान खुलवा कर रात को 2:30 बजे वापिस चटाइयाँ इतनी आ गई कि दूसरे दिन हमने जो 6 माता जी रह गई थी उनको 6 को भी भेज दी, और जितने महाराज जी रह गए थे उतनों को भी भेज दी। वो लोग कहने लगे माता जी अजीब हो, हम आपके लिए इसलिए लाए थे कि आप 1-2 देना चाहो तो दे देना, आपने आज फिर कह रही हो नहीं गाड़ी से जाओ और वहाँ दे के आओ। हमने कि बेटा विचार करके देखो, एक पर चीज हो और एक पर नहीं हो तो उसको कितना लगेगा कि माता जी ने इसको तो दे दी, हम काश माता जी से पहले मिल लेते तो हमें मिल जाती। हमने कहा दिल को इतना छोटा मत करो। और आप देखो वो दिन में देकर आए, सुबह थोड़े दूर थे वहाँ देकर आए और उसके बाद फिर वापस गए दिल्ली, और दिल्ली से रात तक हमारे पास वापस चीजें आ गई। इसलिए ऊपर वाले के दरबार में इतना बड़ा खजाना है, तुम देने का दिल बनाओ, वो दौलत से घर भर देगा। तुम अपने दिल को नाला मत बनाओ, दिल को क्या बोलते हैं आप, गड्ढा मत, खड्डे मत बनाओ कि इतना सा पानी आता है वही सड़ जाता है, तुम पी कहाँ पाते हो। दिल को कुआं बनाओ, जो हो सब दे दो। और आप सब भी अपने जीवन में चाहते हो अंतराय का बंदे नहीं, लोग तो निर्माल ले माता जी, निर्माल ले, एक लौंग ओली तो निर्माल है। हमने कि अजीब आदमी बेईमान है, वो तो वो हाल है, एक तिनका को छोड़ देता सोने को ले जाता है, सोने की खजाने की चोरियां कर लेते हो। तुम्हें जो मिला है दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा मुख्य है। दान चतुर्विधि संघ को देना, और पूजा में जिनेंद्र देव के मंदिर बन रहे हो, जिनेंद्र देव के जिनालय बन रहे हो, जिनेंद्र देव की आराधना उपासना विधान हो रहे हो, तो अपना द्रव्य ले आना। कल वहाँ जाप हुई तो महिलाएं कहने लगी माता जी निर्माल हम कैसे ले जाएं। हमने कही इतनी ले जाओ लौंग, इतनी ला के दे देना, लेकिन कुंद कुंद स्वामी के निर्माल को भी याद रखना। उन्होंने ये नहीं कहा जो निर्माल तुमने चढ़ा दिया वो निर्माल है, उनने कहा जो तुम्हारे घर रखा है वो भी तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला था। उसको यदि 10% सही जगह नहीं लगाया, धर्मशालाएं बनाई और धर्मात्माओं को नहीं ठहराया, तो समझ लेना अधिकारियों को भी निर्माल का दोष है, उनको भी निर्माल का दोष है। गुल्लक में पैसा आया और सही जगह नहीं लाए, मंदिर का पैसा खर्चा नहीं होने देंगे। हमने कि तू तो वो आदमी की तरह है, एक आदमी का मकान नहीं बिक रहा था, बोले भगवान मकान बिका दो। पुण्य के उदय से दूसरे दिन ग्राहक आ गया और वो मकान तो 10-15 हज़ार का था, पहले तो ज़्यादा ही बताते हो। उसके मकान कितने का है, उसने कहा 1 लाख का। बोले पक्का। अब उसको आया, मैं भगवान से कह के आया था कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, अब देना पड़ेगा 50 हज़ार। तो कहने लगा देखो भाई मकान तो उसको रजिस्ट्री करूँगा जो बिल्ली लेगा, बिल्ली की कीमत 99,999 और 1 रुपया मकान की। उसने कही हमें तो मकान खरीदना दे दे। भगवान के दरबार में गया और कहने लगा 1 रुपया तेरा है, मकान का बोला था 1 रुपया तेरा, बाकी सब बिल्ली के, तो बिल्ली के तो तेरे को देना ही नहीं। 1 रुपये की चिल्लर लेकर आया और कहने लगा देख मैं ऊपर उछाल रहा हूँ, जितने तेरी तरफ गिर जाएं वो तेरी तरफ, जितने मेरे गिर जाएं मेरी तरफ। तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा तो मत कर, लकीर तो तूने खींची, फेंक तू रहा है तो वहाँ कहाँ से गिरेंगे। तो बोला ठीक है वो ऊपर बैठा है ना, मैं फेंक रहा हूँ, जितने ऊपर वो झेल ले सो उसके, जितने नीचे गिरे सो मेरे। समझ गए।
आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले वसंत के गाए लेकिन वसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। आपको परमात्मा से यदि प्यार है तो गुल्लकों का पैसा भी बच्चों के आने वाली पीढ़ियों की संस्कृति और संस्कार में लगा दो। ये मंदिर कब जीवित रहेंगे? ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जीवित नहीं रहेगा। इसलिए धर्म को जीवित रखना है तो आने वाली पीढ़ियों को उत्साह से कार्यक्रम कराओ, खूब पैसा लगाओ, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इतनी निकम्मी नहीं होंगी कि इन मंदिरों के खर्चे नहीं निकाल सकें। कमेटियों को यही चिंता रहती है, आए थे माता जी तो 2 लाख थे, अब देखो 2 साल में 2 करोड़ कर दिए। हमने कहा क्या बेईमानी कर ली तूने? अरे 2 करोड़ भी लगा दे, लोगों के पैर पड़ने लगे, वरना निर्माल का दोष सबको लगेगा। मंदिरों का पैसा आदमी जी जान से लाता है, घर में बचा कर लाता है कि ये 10 रुपये। वैसे आदमी बेईमान है, डॉक्टर के यहाँ जाता है तो 1000 दे आता है और मंदिर में 10 का नोट भी देखता है कि कहीं नहीं चलेगा तो यहाँ तो चले जाएगा। आप लोग वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हो कि आदिनाथ भगवान का जाप, अनुष्ठान और विधान कर रहे हो। आप लोग और सौभाग्यशाली हो कि आप दिन भर शुभ में आपका उपयोग हो रहा है, लेकिन शुभ के साथ साथ आपके कोई भी संक्लेश हटा देना। बस संक्लेश यानी कसाय भाव कम कर देना, आपका जीवन सुफल हो जाएगा। सुफल जब होता है जब सफल होता है, और सफल जब होता है जब शुभ होता है, और शुभ हो तो लाभ लाभकारी है, वरना पैसा एक रास्ते आता है दूसरे रास्ते चला जाता है। तो हम तो चाहते हैं सिर्फ अपने पूरी समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे आचार्य श्री का सपना पूरा होना चाहिए। आप समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आप हर काम के लिए, मेरी भावना है कि हमारा जैन समाज का हर काम अच्छा हो, हम शान से कह सकें कि जैन धर्म में यदि अहिंसा और सत्य की बात है तो हमसे बड़ा अहिंसक कोई नहीं। हमसे बड़ा अहिंसा, प्रेम रखो, हिंसा नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ 5 पाप नहीं होते हैं। जब प्रेम होता है, प्रेम की गालियाँ भी गीत लगती हैं। शादी में गीत गालियाँ गाई जाती है, समधी को कितना खुश होता है। और वैसे किसी को गाली देकर देखो माँ नानी का दावा हो जाए, वैसे किसी को अभिमान हो जाए तो लोग कहते रहने देना, वहाँ घमंडी कौन बोलेगा इससे। पत्नी भी 2 बार घड़ी देखती है, यदि पति घमंडी हो, क्रोधी हो तो कहती है 9 बज गए, शांति हो जाएगी। और प्रेमी हो तो दुखी होती कि 9 बज गए अब चले जाएंगे। समझ गए? प्रेम हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। प्रेम हो तो मायाचारी कौन करता है? प्रेमी से छुपाते हो क्या? उल्टे कहते हो नहीं मेरे पास है, हम आपको तो बता ही देंगे, आपसे भी क्या छुपाना। प्रेम हो तो लोभ होता है क्या? प्रेम के लिए तो आप जान लुटा देते, धन क्या मतलब रखता है। तो आप सब अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। और इस वात्सल्य भावना को, प्रेम बुरा नहीं है, राग बुरा है और द्वेष बुरा है। द्वेष को, जिससे द्वेष होता है उसको मारने की या मरने की सोचते हो, और जिससे प्रेम होता है उसको जीवन भी देने को और उसकी जिंदगी की मनोभावनाएं सुंदर होती हैं। आपका प्रेम सब जीवों से हो जाए, और जिसके अंदर वात्सल्य भावना आ जाती है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। आप सब जितने बैठे हो अगले भाव में सब तीर्थंकर हो सकते हो। हमसे पहले आप तीर्थंकर हो सकते हो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए केवलिया, शुद्ध केवली का पाद मूल चाहिए, तीर्थंकर सामने चाहिए। आप सब विदेह में जाकर जितने हो इतने बार में तो एक ही बार में तीर्थंकर हो जाओ। ऐसी भावना भाव कि हमारे संसार का संक्लेश भी मिट जाए। लेकिन ये सब यदि नहीं मिटता है
तो भी कोशिश करना, परमात्मा से आस्था मत हटाना। सोचना मेरे कोई तीव्र कर्म का उदय होगा, इतनी शक्ति दी कि अब सहन कर सकता हूँ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। और किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप सबके जीवन का सोच बदल जाए, यही जीवन मरुस्थल सा मधुबन हो जाएगा। आप सबके जीवन में बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित